वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक महादेव शिव के वंशज थे और उनके राजमहल में जो धनुष रखा था वो शिव जी का था। राजा जनक की पुत्री सीता उन्हें धरती से निकले एक मटके से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम भूमिजा भी है। जब जनक ने अपनी पुत्री भूमिजा के स्वयंवर की घोषणा की तो शर्त रखी कि स्वयंवर में उपस्थित जो भी राजा जनक के महल में रखे धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव का वह धनुष बहुत ही उच्च श्रेणी की तकनीक से बनाया गया था। मान्यताओं के अनुसार यह उस समय की परमाणु मिसाइल या ब्रह्मास्त्र छोड़ने का यंत्र था। सीता के स्वयंवर में शामिल होने आया रावण बहुत ही योग्य, ज्ञानी और शिव जी का शुद्ध भक्त था। उसकी दृष्टि शिव जी की उस धनुष पर थी और उसे पूरा विश्वास था कि शिव भक्त होने के कारण वो प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल रहेगा। परंतु यदि यह धनुष रावण जैसे विनाशकारी व्यक्ति के पास चला जाता तो वह विनाश को परिणाम देता। इस विशेष धनुष को प्रयोग करने की विधि केवल 4 लोगों को ज्ञात थी, राजा जनक, उनकी पुत्री सीता, आचार्य विश्वामित्र और भगवान परशुराम को। यह शक्तिशाली धनुष रावण के पास न पहुंचे, इसलिए विश्वामित्र ने श्री राम को पहले ही इस धनुष को चलाने की विधि बताई। परंतु श्री राम से जब वह धनुष टूट गया तो परशुराम को बहुत क्रोध आया। तब महर्षि विश्वामित्र ने परशुराम को समझाया कि यह श्री राम की त्रुटि से नहीं अपितु बहुत प्राचीन होने के कारण टूटा है। यह सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ और इस प्रकार इस धनुष का विनाश भगवान श्री राम द्वारा किया गया। इसके पश्चात श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम के आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे कि अचानक माता सीता को याद आया कि वनवास जाते समय उन्होंने मां सरयू नदी से वादा किया था कि वे अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या लौटेंगे तो सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगी। माता सीता अपने इस वादे को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण के साथ नदी के तट की ओर चली गईं। सरयू तट पर पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को नदी का जल लाने को कहा। लक्ष्मण जल लेने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण अभी जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल में से एक राक्षस निकला जो लक्ष्मण को निगलना चाहता था। माता सीता यह देखकर घबरा गईं और लक्ष्मण को बचाने के लिए उस राक्षस से पहले खुद ही लक्ष्मण को निगल गईं। लक्ष्मण को निगलते ही देवी सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। यह सारी घटना राम भक्त हनुमान अदृश्य रूप से देख रहे थे। माता सीता को जल की तरह गलता देख हनुमान जी ने सीता के तन की जलीय अवस्था को एक घड़ा में जमा कर भगवान श्री राम के पास लेकर आए
और सारी घटना का विवरण श्री राम को सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे पवन सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसका नाम अघासुर है। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा और वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए हे हनुमान, इस तत्व को तत्काल सरयू नदी के जल में प्रवाहित कराओ। इस तत्व के जल में प्रवाहित होते ही अघासुर का अंत हो जाएगा और सीता लक्ष्मण पुनः अपने रूप में आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुँचे और घड़ा को श्री राम का नाम लेकर सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। उस घड़े को प्रवाहित करते ही सरयू नदी से आग की लपटें उठने लगी और अघासुर का अंत हो गया। अघासुर के वध के पश्चात कुछ दिनों तक प्रभु श्री राम और माता सीता ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, परंतु एक धोबी के कारण प्रभु राम को देवी सीता को त्यागना पड़ा। उसके बाद माता सीता फिर वन में जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। दोनों पुत्रों के बड़े होने के बाद सीता अयोध्या की राजसभा में श्री राम के सामने धरती में समा गई। माता सीता की पाताल लोक जाने के बाद श्री राम उदास रहने लगे। उनके मन में विचार आने लगा कि अब मेरा भी समय पूरा हो गया है, मुझे भी अब ये मृत्यु लोक छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा पाते ही कालदेव अयोध्या श्री राम के पास पहुँचे। उस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। कालदेव ने प्रभु राम को पहले प्रणाम किया और फिर बोले, प्रभु, मुझे ब्रह्मदेव ने भेजा है। प्रभु श्री राम कालदेव के आने का अर्थ समझ गए, फिर भी उन्होंने कालदेव से आने का कारण पूछा। तब कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण मैं आपको अकेले में ही बता सकता हूँ। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा। साथ ही श्री राम ने कहा कि इस बीच जो कोई भी इस कक्ष में आए उसे मृत्यु दंड मिलेगा। उसके बाद लक्ष्मण उस कक्ष की पहरेदारी करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां अचानक ऋषि दुर्वासा पहुंचे और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक दिया। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को जब अंदर जाने से रोक दिया, तब वो क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले, अगर तुमने मुझे राम से नहीं मिलने दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण उन्हें अंदर ले गए। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर राम उदास हो गए। वो जानते थे कि न चाहते हुए भी अब उन्हें अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्यु दंड से भी बड़ी सजा मानी जाती थी।
लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। तब लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम ने भी सरयू में जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया।